सो हेलो गाइस, एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके पर्सन की कलेक्टिव वे में एनर्जीज चेक करने के लिए कि आज उनकी क्या फीलिंग्स आपको लेकर होने वाली है। सो इन सब के लिए सबसे पहले हम कार्ड सफलिंग कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने पर्सन की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए उनके नाम को अपने मन में दोहराइएगा। ओके, आज उनकी डीपेस्ट फीलिंग में क्या है, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में। ओके, सो वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा आप लोग। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे सारे अपडेट्स तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, सो सबसे पहले कुछ कार्ड्स निकाल लेंगे। ओके, जिसमें आप देख सकते हो हार्मिट का कार्ड है। ओके, सबसे फर्स्ट कार्ड हार्मिट। सेकेंड कार्ड में आप देख सकते हो चैरियट का कार्ड है। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, मदर नेचर, हमें कुछ कार्ड्स दीजिए जिससे कि हम अपने व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी को जान सकें, उनके फीलिंग्स को। देख सकते हो आप टावर का कार्ड है गाइस। ओके, मदर यूनिवर्स, मदर नेचर, प्लीज़ मेरे जितने व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, उन सब को जानने के लिए हमें कुछ कार्ड्स दीजिए जिससे कि हम ये सब जान सकें। अब देख सकते हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हम और कुछ कार्ड्स निकालेंगे गाइस। ओके, सो सफलिंग के पोर्शन को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी उनसे और उनकी एनर्जी इस वीडियो से कनेक्ट हो सके। आप देख पा रहे होंगे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एनर्जी का फ्लो काफ़ी हाई है गाइस। ओके, मैं देख पा रहा हूँ। तो हम फिर से सफल करेंगे और 3 कार्ड्स हमें चाहिए। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हम और 2 कार्ड्स निकालेंगे और सबसे आखिरी में हम लोग एंजल डेक के माध्यम से और भी अच्छा क्लियरिफाई करेंगे। ओके, सो एक ये कुछ कार्ड्स आए हैं, सॉरी, जैसा आप देख पा रहे होंगे 3 कार्ड्स आए जिसे हम नहीं ले सकते। एक कार्ड आता तो हम जरूर लेते। एनर्जी का फ्लो काफ़ी हाई है, मैं देख सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ गाइस, यानी कि इमोशंस काफ़ी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इमोशंस काफ़ी फ्लैक्चुएट हो रहा है, मन में ऐसा आ रहा है जैसा कि क्या करे क्या ना करे, वैसी फीलिंग्स है आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल। हम एक कार्ड और निकालेंगे। ओके, सो एक कार्ड आप देख सकते हो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो पहले मैं फटाफट सारे कार्ड्स को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, फिर वीडियो में आते। ओके गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, सबसे पहला कार्ड आया है हॉर्मिट का कार्ड। वहीं सेकंड में आप देख सकते हो चैरियट का कार्ड। थर्ड कार्ड हम लोगों के पास टावर का आया गाइस। ओके, टावर। अगला कार्ड है हम लोगों के पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड। अगला कार्ड आप देख सकते हो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। उसके बाद है आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके गाइस, और आखिरी कार्ड हम लोगों के पास आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये बतला दूंगा गाइस कि इसमें सभी जॉडिक साइन वाले आएंगे। ओके, जितने भी जॉडिक साइन है वो सारे साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बतला दूं कि आपका या फिर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल ओ हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ए हो सकता है, एच हो सकता है, एस हो सकता है,
जी हो सकता है गाइस, और सी हो सकता है, और एन हो सकता है, आर हो सकता है। ये सारे अल्फ़ाबेट्स अभी मुझे इंचेंट हो रहे हैं, सो मैं आपको बतला रहा हूँ। ये सारे अल्फ़ाबेट हो सकता है आपके पर्सन के नेम का इनिशियल हो या फिर आपके नेम का इनिशियल हो। साथ ही सबसे पहले मैं एनर्जीज़ में ये देख पा रहा हूँ कि अगर आप लोग सेपरेशन में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट में, तो सबसे पहले मैं यही देख पा रहा हूँ कि अभी रिसेंट पास्ट में ही आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन वाला मोमेंट क्रिएट हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, आप देख सकते हो टावर का कार्ड आया है गाइस। ओके, टावर का कार्ड आया है। सो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि अभी आप लोग दोनों सेपरेशन की स्थिति में हैं, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसे मोमेंट आप दोनों के बीच आए थे पास्ट टाइम में, जिसके कारण आज आप लोग दोनों सेपरेटेड हो। इमोशंस काफ़ी मुझे यहाँ फीका फीका नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ इमोशंस काफ़ी यहाँ मुझे नेचुरली काफ़ी हैवी का एहसास हो रहा है। आफ्टर सेपरेशन मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर जिनको सोच कर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो आपके क्रश हो या फिर आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, पर्सन हो आपके। वो अभी फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ इस टावर मूवमेंट के आने के बाद वो काफ़ी अलोन वाली स्थिति में आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हार्मिट का भी कार्ड आया हुआ है, यानी कि उनके मन में कुछ होपलेसनेस वाली फीलिंग्स आ गई है, यानी कि वो अब होपलेस हो चुके हैं आपके साथ रिश्ता ख़त्म होने के बाद, या फिर आपके साथ सेपरेशन में, अलगाव में, यानी कि आपके साथ जो रिलेशनशिप में थे उसमें बिछड़ने के बाद मैं देख पा रहा हूँ कि वो होपलेस से हो गए हैं। वो काफ़ी होपलेस फ़ील कर पा रहे हैं आपके जो प्रेजेंस में। उनको जो सिक्योरिटी फ़ील होता था, या फिर मैं कह सकता हूँ एक और जो उनको खुशी का एहसास होता था, वो अभी फ़िलहाल उनके माइंड में मुझे नहीं नज़र आ रही है। हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कि पास्ट में आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ी मूवमेंट एक दूसरे के साथ शेयर कर चुके हैं। आपके पर्सन मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक जेंडर वाली रीडिंग नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपनी तरह से रेजोनेट कीजिएगा, अगर आप लड़की हैं तो इसे अपनी तरह से। ओके, सो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ आपके पर्सन अभी आइसोलेटेड है, आप भी कहीं ना कहीं अभी उनसे अलग हो। लेकिन मैं ये भी कह पा रहा हूँ कि आपके पर्सन में अभी मुझे 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, यानी कि आप देख सक रहे होंगे यहाँ 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया। ओके गाइस, सो मैं कह दूँ कि यहाँ 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी मुझे अभी फ़िलहाल महसूस हो रही है। यानी कि जो भी मोमेंट आप दोनों ने साथ में बिताया था, वो सारे मोमेंट आपके पर्सन अभी याद कर रहे हैं। यानी कि मैं ये उनका माइंड पढ़ पा रहा हूँ कि वो अभी फ़िलहाल आप दोनों जो भी मोमेंट साथ में बिताए थे, वो सारे मोमेंट को याद कर रहे हैं। वो सारे मोमेंट उनके दिमाग में बार बार कॉल अप हो रही है, जो कि उन्हें कहीं ना कहीं परेशान भी कर रही है। लेकिन उनका अब अगला फ़ैसला यही है कि वो अपने इस रिलेशनशिप में, मैं देख पा रहा हूँ, स्टेबिलिटी लाए। जो भी चीज़ें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में भी फ़िलहाल, आप देख पा रहे होंगे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, वो इन सारे जो टावर मूवमेंट है उन सभी से स्टेप अपना आगे बढ़ाकर वो ये चाह रहे हैं कि जितने भी हार्डशिप आई है, जितनी भी मुश्किलें आई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में भी फ़िलहाल, उनमें ओवरकम कर सकें। यानी कि उनमें अपना नियंत्रण स्थापित करते हुए आपके साथ प्रॉपर वे में रिलेशनशिप में फिर से कनेक्ट हो। ये उनके माइंड में अभी विज़न फ़िलहाल चल रहा है। और आपकी भी जो मैं देख सकता हूँ जो मेंटालिटी है अभी, जिस आप मेंटल सिचुएशन में हो, उसमें मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि गाइस आपकी जो सिचुएशन है वो भी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब वाली नज़र आ रही है। यानी कि आपके मन में भी एक अलग सी बेचैनी है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि आगे क्या होगा, कैसा मोमेंट होने वाला है। क्योंकि पहले ही आप देख कर पा रहे होंगे कि टावर का कार्ड आ चुका है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मेजर चेंज आया हुआ है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज आया हुआ है। लेकिन फिर भी कार्ड्स के थ्रू मैं देखते हुए आपको बतला सकता हूँ कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है या फिर आपके क्रश जो भी है, उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो वे भी आपसे सेपरेटेड होकर, अभी आप देख पा रहे होंगे हार्मिट का कार्ड है। ओके, सो अच्छा फील नहीं कर पा रहे। उनको भी ये बिग जो ट्रेजिक, जो ये बड़ा चेंज आप दोनों की लाइफ में जो अभी आया फ़िलहाल, उन सब को फ़ील करते हुए उनको काफ़ी अधिक निराशाएं हासिल हो रही है। यानी कि ये जो मोमेंट है वो देखा जाए तो एक्सेप्टेबल है, यानी कि ऐसा मोमेंट जिसे हम स्वीकार ही नहीं कर पाए।
क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों के लिए ही मैं बोल दूँ कि ये जो टावर सिचुएशन आप दोनों के बीच में आया है, उस मोमेंट को स्वीकार कर पाना आसान ही नहीं है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ और साथ ही मैं ये भी एन्चेंट कर पा रहा हूँ अभी अपने इस रीडिंग में, जैसा कि कार्ड्स मुझे बतला रहे गाइस, मैं अपनी ओर से नहीं बतला रहा हूँ, कार्ड्स के थ्रू मैं आपको सारे प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ओके। जैसा मैं आपके पर्सन की अभी माइंड देख पा रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो उनके माइंड में अभी फ़िलहाल ये भी फीलिंग्स आ रही है, 3 ऑफ कप्स वाली एनर्जी। यानी कि वो चाहकर भी उस मोमेंट को इमेजिन नहीं कर पा रहे जिस मोमेंट में आप लोग सेपरेटेड रहो एक दूसरे से। उनके ये सारे थॉट्स भी अभी दिमाग में चले जा रहे हैं। और मैं ये भी कह दूँ कि अब आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी अधिक सतर्क हो गए हैं। उनके मन में अब ये सारी भावनाएँ आ रही है कि चाहे कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए, वो अब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में अपने आप को देखा जाए तो ढालना चाहते हैं। जैसा कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देख पा रहे होंगे, अपने जितने भी इमोशंस हैं उन पर वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करना चाहते हैं। और उनकी यह फीलिंग अभी फ़िलहाल आ रही है उनके मन में कि अब अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो वो इस इस एनर्जी में रहे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यानी कि वो अब फ़िलहाल ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि वो अब अगर आपके साथ रिलेशनशिप में जुड़े तो अब वो इस रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी केयरफुल हो जाए। यानी कि केयरफुलनेस की जो फीलिंग्स हैं उनके मन में अब आने लगी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओके, इस रीडिंग में। सो ये सारे मोमेंट तो हम देख पाए कि उनके दिल दिमाग में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप को लेकर, जो भी सेपरेशन या टावर मोमेंट आया आप दोनों के रिश्ते में, उसको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। अब हम देखेंगे कि उनकी ओर से नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ओके। सो इसके लिए सबसे पहले हम फिर से कार्ड्स सफल करेंगे और कुछ कार्ड्स और निकाल लेंगे, ओके, जिससे हम उनकी नेक्स्ट एक्शन को भी जान सकें। सो अपना पूरा ध्यान कार्ड के सफलिंग में लगाइएगा। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, ओके। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है। और भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे जिससे उनका नेक्स्ट एक्शन हमें पता चल सके इस रीडिंग में। इमोशन काफ़ी, मैं कह सकता हूँ कि मायूसी से भरा हुआ है, वो काफ़ी लोनलीनेस फील कर पा रहे हैं इस रीडिंग में, जैसा मुझे पता चला। आप देख पा रहे होंगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ओके। और भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और 2 कार्ड्स निकालेंगे जिससे हमें और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ हेरोफेंट का आया है, ओके, हेरोफेंट का कार्ड है। और एक आखिरी कार्ड हम निकालेंगे, ओके गाइस। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ओके। तो सबसे पहले मैं बतला दूं आप लोगों को कि कौन कौन सा कार्ड्स आया हुआ है नेक्स्ट एक्शन के लिए आपके पर्सन की ओर से। उसमें आप देख सकते हो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है फर्स्ट। सेकंड में आप देख पा रहे होंगे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, यानी कि 2 स्वॉर्ड्स वाले कार्ड आए। तीसरे नंबर में हम लोगों के पास आया है हेरोफेंट का। और चौथे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके गाइस। सो गाइस, इन 4 कार्डों के आधार पर मैं बतला सकता हूँ कि अभी आपके पर्सन की माइंड में क्या चल रहा है और नेक्स्ट एक्शन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कि आप देख पा रहे होंगे। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को मुझे देखकर ये साफ जाहिर हो रहा है कि आपके पर्सन और भी अधिक प्रोटेक्टिव हो गए आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर, ओके। काफ़ी ऑनेस्ट हो चुके हैं, काफ़ी ऑनेस्ट। और उसके लिए वो अभी फ़िलहाल फील कर पा रहे हैं कि अभी अगर उनको सेल्फ सेक्रीफाइस भी करना पड़े आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए तो वो भी वो करने के लिए तैयार है। यानी कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा मूवमेंट अभी उनके आसपास में है जिसके हालात पर वो सोच पा रहे हैं कि आपसे जुड़ा रहना या फिर आपका उनकी ज़िंदगी में होना कितना अधिक अहमियत है। सो इस वे में वो सोचते हुए ये फाइनली फ़ैसला कर पा रहे हैं कि वो अपना सेल्फ भी सेक्रीफाइस आपके लिए कर सकते हैं। ऐसी उनकी थॉट्स अभी माइंड में मैं बनता हुआ देख पा रहा हूँ। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है गाइस, ओके। हेरोफेंट के कार्ड में मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल आपके पर्सन सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं।
फाइनली उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच में टावर का सिचुएशन आया है, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ये सारे वाइब्स मुझे कैप्चर हो रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आज आप दोनों के रिलेशनशिप में टावर का मोमेंट आया, ओके। लेकिन फिर भी अभी जैसा कि मैं इस रीडिंग में देख पा रहा हूँ, जैसा कि उनकी तरफ से जो नेक्स्ट एक्शन लिए जाने की जो चांसेस है, उसमें मैं ये भी गौर कर पा रहा हूँ कि वो अब सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो अब फाइनली इन सारे फसाद की जड़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अब डायरेक्ट आपको कमिटमेंट दे दे। हेरोफेंट के कार्ड से मैं फाइनली इन सारी बातों को कैप्चर करते हुए आपको बतला पा रहा हूँ, क्योंकि हेरोफेंट के कार्ड से हमें साफ पता चल रहा है कि वो अब इस मेंटल स्टेट पे पहुँच चुके हैं कि अब वो हो सकता है, अगर आपको कमिटमेंट नहीं दिए है अपने आपके और उनके लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली उनके मन में ये बात चल रही है कि अब आपको वो कमिटमेंट दे दे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ आपका किंग ऑफ वैंस का कार्ड आया हुआ है, ओके। सो किंग ऑफ वैंस के कार्ड से मुझे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अभी आपके पर्सन की जो फ़िलहाल जो उनके मन में जो बातें हैं, वो अभी ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी हो रहे हैं। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट इस रिलेशनशिप को लेकर होते जा रहे हैं। वो ये पूरी तरह से सोच चुके हैं कि उनको इस रिलेशनशिप में आपके साथ सक्सेस चाहिए। जैसा कि पहले ही हम उनके जो फीलिंग्स थे आफ्टर टावर सिचुएशन जो हम देख रहे थे, जो भी टावर के मोमेंट आप दोनों के बीच में आए थे, उसके बाद जो हम रीडिंग में देख रहे थे, उसमें पहले ही हमारे पास ये कार्ड आ चुका था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ओके। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यानी कि सेलिब्रेशन वो चाह रहे थे अपने मन में। सेकेंडली हम लोग ये भी जानने की कोशिश की कि उनकी ओर से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है नियर फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप को लेकर, आप दोनों के साथ वाले रिलेशनशिप को लेकर। सो उसमें हमें हेरोफेंट का भी कार्ड से ये साफ इंडिकेशन मिल रहा है, क्लैरिफिकेशन मिल रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको, अगर अभी फ़िलहाल हाल फिलहाल में ही आपको अगर कमिटमेंट नहीं दिए थे तो दे सकते हैं। ये भी मुझे एनर्जीज़ कैप्चर हो रही है। सो वो फाइनली सारे जो अभी आप दोनों के बीच में जो मूवमेंट क्रिएट हुई है, जो भी सेपरेशन वाले हैं या तो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली है, उन सब में वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि अब क्या किया जा सकता है, अब क्या करना चाहिए, आप दोनों के रिश्ते को संभालने के लिए अब क्या नया स्टेप लिया जाए। सो इन सभी को सोचते हुए उनको ये बात उनके दिमाग में चैंट हो रही है कि हो सकता है वो आपको अब कमिटमेंट देने वाले हैं, ओके। सो हो सकता है विद इन 2 वीक्स, जैसा मुझे नज़र आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू, 2 हफ्ता लगेंगे। हो सकता है उसके बाद आप लोगों को कमिटमेंट मिल जाए आपके रिलेशनशिप में। हो सकता है आप लोग अपने रिलेशनशिप में स्टेबल हो जाए, फिर इंगेजमेंट या शादी वगैरह जैसा कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बन जाए फ़िलहाल, ऐसा मुझे इन कार्ड्स के थ्रू नज़र आ रहा है। सो अगर आप इस एनर्जी में क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ओके गाइस। और जिन जिन से भी ये सारी एनर्जीज़ रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि प्लीज़ अपने एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को कभी भी थैंक्स कहना मत भूलिएगा, सब उनके बदौलत ही हो रहा है। और फाइनली अब हम लोग लास्ट में ये देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से या फिर जो भी एनर्जी में आप विश्वास करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ओके। सो इसके लिए हम लोग एंजल ऑरेकल का सहारा लेंगे, जिसके आधार पे हम ये जानेंगे कि अब नेक्स्ट एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, ओके। हम 2 कार्ड स्पीक करेंगे गाइस, सो हम लोग ये फाइनली जान सके कि अब नेक्स्ट एंजल्स आपके रिलेशनशिप को लेकर या तो फिर आगे जो भी मूवमेंट आने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनके बारे में क्या बतलाना चाहेंगे। सो पहला कार्ड आया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेशेंस का कार्ड है गाइस, ओके। सबसे पहला कार्ड पेशेंस का। और एक कार्ड हम लोग निकाल लेंगे एंजल्स की तरफ से क्या है गाइडेंस, ओके। सो प्लीज़ हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए ताकि हम आपके जो मैसेजेस हैं उनको जान सकें। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है उनके आगे आने वाले लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में। सो प्लीज़ हमें एक और कार्ड दीजिए, ओपन योर आइज़ का भी कार्ड है, ओके गाइस। सो 2 कार्ड्स हम लोग के पास आ चुके हैं। सबसे पहला है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, पेशेंस का कार्ड है, और वहीं दूसरी ओर ओपन योर आइज़ का कार्ड है, ओके। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, हम लोगों के पास 2 कार्ड्स आ चुके हैं, जिसमें पहला कार्ड हम लोगों के पास आया हुआ था, पेशेंस का कार्ड है, ओके गाइस। और सेकंड कार्ड जो था, ओपन योर आइज़। सबसे पहले मैं पेशेंस के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेता हूँ, ओके। इसमें जो मैसेज लिखा हुआ है उससे मैं आपको बतला रहा हूँ। Some things still need to be dealt with for this connection to manifest, ओके। और सेकंड में जो कार्ड आया है वो आया है आपका ओपन योर आइज़। इफ़ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। सो पहले हम सबसे पहले कार्ड के बारे में बात कर लेंगे, ओके। इसमें एंजल्स की तरफ से बतलाया जा रहा है, इस संबंध को प्रकट करने के लिए अभी भी कुछ चीज़ों को निपटाने की आवश्यकता है।
यानी कि एंजल्स की तरफ से यह मैसेज आपको दिया जा रहा है गाइस कि अभी आपके रिलेशनशिप में जो टावर मोमेंट आया हुआ है वो आना लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी आपके बीच में जो संबंध है उसको और भी अधिक अच्छी तरह से प्रकट करने के लिए आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे सिचुएशन है जिनको निपटाना, यानी कि उनमें अपना कंट्रोल और स्टेबिलिटी हासिल करना काफ़ी अधिक ज़रूरी है। तभी ये सारी चीज़ें क्लियर और सॉर्ट आउट हो पाएंगी, तभी आपका रिलेशनशिप सॉर्ट आउट हो पाएगा अच्छी तरह से, फ्लुएंस वे में आगे बढ़ते जाएगा। ओके, फ्लुएंटली। सो पहला यही एंजल्स की तरफ से मैसेज आपको आया कि इस संबंध को, जो भी आप दोनों के बीच का संबंध है, प्रकट करने के लिए अभी भी कुछ चीज़ों को निपटाने की आवश्यकता है। यानी कि जो भी थर्ड पर्सन वाली सिचुएशन हो या कोई ऐसा मोमेंट हो या फिर कोई थर्ड सिचुएशन हो, ओके, उन सारे मोमेंट को निपटा कर आप दोनों अपने रिलेशनशिप में फिर से स्टेबिलिटी ला सकते हो, फिर से आप एक दूसरे के पास हो सकते हो। ओके, सो सेकंड कार्ड जो आया था हम लोगों के पास वो आप देख पा रहे होंगे, ओपन योर आइज़ का कार्ड है। इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन आता है आपके पास जिसको देखकर, समझकर, जानकर लगे कि हाँ, हो सकता है ये हमें आप दोनों की रिलेशन की सच्चाई बतला रहे हैं, जो भी है, तो उस पर्सन पर या उस सिचुएशन पर विश्वास कर ले, ये कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। हो सकता है वो पर्सन ही जिसे जिसे सोचकर विजुअलाइज करके आप ये देख रहे हो, ओके, हो सकता है वो ही पर्सन हो। अगर वो आपको बतलाए कि वो कौन है, यानी कि वो अपना असलियत आपको अगर प्रकट करे, आपको बतलाए कि हाँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना कर पाऊँगा, मेरे ये जो कंडीशंस है, मैं इतना कर पाऊँगा अपने रिलेशनशिप, यानी कि आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर आगे फ्यूचर में। तो यही कहा जा रहा है कि एंजल्स की तरफ पे से कि उन पर विश्वास कर लीजिएगा, वो सच बोल रहे हैं, आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। ओके, सो काफ़ी ब्यूटीफुल मैसेज था एंजल्स की तरफ से भी। और ओवरऑल जो भी आज हम लोग रीडिंग किए हैं वो फाइनली लास्ट कंक्लूजन में मैं यही बोल पाऊँगा कि आपके बीच में टावर मोमेंट आया हुआ है, जैसा कि कार्ड्स के थ्रू पता चला। उसके बाद आपके पर्सन काफ़ी आइसोलेटेड और काफ़ी सॉलिट्यूड वाली सिचुएशन में मुझे नज़र आए, यानी कि लोनलीनेस से अभी भी वो जूझ रहे हैं। और उसके बाद जो मोमेंट मैंने देखा उसमें मुझे साफ पता चला कि वो अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में, यानी कि आपके और उनके वाले रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें अब सॉल्यूशन की ओर जाए, यानी कि जो भी मेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, जो भी हार्डशिप है, जो भी हार्ड सिचुएशंस है, वो सारे अब राइट डायरेक्शन की ओर जाए। और हो सकता है बहुत सारे के जो पर्सन है वो अभी फ़िलहाल उनको कमिटमेंट देने वाले हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 2 सप्ताह या उसके अराउंड समथिंग कुछ समय लगने वाला है। ओके, सो आज की रीडिंग काफ़ी अच्छी रही गाइस। सो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए और अपने साथ एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए कमेंट्स करना ना भूलिएगा। सो सी यू द नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।